मुकद्दस लूका उसका चौथा बाब। फिर यीशु रूल कुद्दुस से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हिदायत से बयाबान में फिरता रहा और अबलीस उसे आजमाता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। और अबलीस ने उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह के रोटी बन जाए। यीशु ने उसका जवाब दिया, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा। और अबलीस ने उसे ऊंचे पर लेकर जाकर दुनिया की सब सल्तनतें पल भर में दिखाईं और उससे कहा कि ये सारा इख्तियार और उनकी शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये मेरे सुपुर्द है और जिसको चाहता हूं देता हूं। बस अगर तू मेरे आगे सजदा करे तो ये सब तेरा होगा। यीशु ने जवाब में उससे कहा, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। और वो उसे यरूशलेम में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी हिफाजत करें, और ये भी कि वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, मुबादा तेरे पाँवों को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने जवाब में उससे कहा, फरमाया गया है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश न कर। जब अबलीस तमाम आजमाइशें कर चुका तो कुछ अरसा के लिए उससे जुदा हुआ। फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा और सारे गिरदोनवा में उसकी शोहरत फैल गई और वो उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा और सब उसकी बड़ाई करते रहे। और वो नासरत में आया जहाँ उसने परवरिश पाई थी और अपने दस्तूर के मुआफिक सब्बत के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। और यसाया नबी की किताब उसको दी गई और किताब खोल कर उसने वो मुकाम निकाला जहाँ ये लिखा था, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर दूं सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मनादी करूं। फिर वो किताब बंद करके और खादम को वापस देकर बैठ गया। और जितने इबादत खाना में थे सबकी आंखें उस पर लगी थीं। वो उनसे कहने लगा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ। और सब ने उस पर गवाही दी और उन पुरफजल बातों पर जो उसके मुंह से निकलती थीं ताज्जुब करके कहने लगे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं? उसने उनसे कहा, तुम अलबत्ता ये मिसल मुझ पर कहोगे कि ए हकीम, अपने आप को तो अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कुफर नहूम में किया गया, यहाँ अपने वतन में भी कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कोई नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 बरस आसमान बंद रहा, यहाँ तक कि सारे मुल्क में सख्त काल पड़ा, बहुत सी बेवाएं इसराइल में थीं, लेकिन एलिया उनमें से किसी के पास न भेजा गया मगर मुल्क सैदा के शहर सारपत में एक बेवा के पास। और एलीशा नबी के वक्त में इसराइल के दरमियान बहुत से कोढ़ी थे, लेकिन उनमें से कोई पाक साफ न किया गया मगर नोमान सुरियानी। जितने इबादत खाना में थे इन बातों को सुनते ही कहर से भर गए और उठकर उसको शहर से बाहर निकाला और उस पहाड़ की चोटी पर ले गए जिस पर उनका शहर आबाद था, ताकि उसे सर के बल गिरा दें, मगर वो उनके बीच में से निकल कर चला गया। फिर वो गलील के शहर कुफर नहूम को गया और सब्बत के दिन उन्हें तालीम दे रहा था। और लोग उसकी तालीम से हैरान थे, क्योंकि उसका कलाम इख्तियार के साथ था। और इबादत खाना में एक आदमी था जिसमें नापाक द्यो की रूह थी। वो बड़ी आवाज़ से चिल्ला उठा कि ऐ यस्सु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है, खुदा का कदूस है। यस्सु ने उसे झिड़क कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। इस पर बदरू उसे बीच में पटक कर बगैर जरर पहुंचाए उसमें से निकल गई। और सब हैरान होकर आपस में कहने लगे कि यह कैसा कलाम है, क्योंकि वो इख्तियार और कुदरत से नापाक रूहों को हुक्म देता है और वो निकल जाती हैं। और गिरदो नवा में हर जगह उसकी धूम मच गई। फिर वो इबादत खाना में उठकर शमौन के घर में दाखिल हुआ, और शमौन की सास को बड़ी तप चढ़ी हुई थी और उन्होंने उसके लिए
उससे अर्ज की। वो खड़ा होकर उसकी तरफ झुका और तब को झिड़का तो उतर गई और वो उसी दम उठकर उनकी खिदमत करने लगी। और सूरज के डूबते वक्त वो सब लोग जिनके हाथ तरह तरह की बीमारियों के मरीज थे उन्हें उसके पास लाए, और उसने उनमें से हर एक पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा किया। और बदरूहें भी चिल्ला कर और ये कहकर कि तू खुदा का बेटा है, बहुतों में से निकल गईं। और वो उन्हें झिड़कता और बोलने ना देता था, क्योंकि वो जानती थी कि ये मसीह है। जब दिन हुआ तो वो निकलकर एक वीरान जगह में गया, और भीड़ की भीड़ उसको ढूंढती हुई उसके पास आई और उसको रोकने लगी कि हमारे पास से ना जा। उसने उनसे कहा, मुझे और शहरों में भी खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाना ज़रूर है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। और वो गलील के इबादत खानों में मुनादी करता रहा।